कंप्लेन कर रहा था कि एसी से पानी गिर रहा है। मैं वेन्यू नहीं चुनता, वेन्यू मुझे चुनता है। साल भर में गिन के 2 शो कर पा रहा हूँ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ रॉबिन पांडे, पहली बार वरुण सुखराज मेकर, कुनाल जर्नलिस्ट, श्री पांडे हमारे चैनल पे आ जाएगी। तनुश्री की डॉक्यूमेंट्री Z5 पे आ रही है। चल रहा है कि एकदम से महंगाई बढ़ाने के लिए, खासतौर पे फ्यूल के प्राइसेस बढ़ाने के लिए जो माहौल पिछले पूरे अप्रैल में नहीं था, देश में पूरी शांति थी कि दुनिया भर में तूफान मचा हुआ है। जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट आया उसके बाद से ऐसी अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि प्रधानमंत्री आगे 50 गाड़ियों का काफिला छोड़ के, हालांकि 5 किलोमीटर का एरिया कॉर्डन ऑफ करके वो शूटिंग की गई थी वहां पे 2 गाड़ियों की। वो 2 गाड़ियों पे आए तो आ गया, एक जो है बस पे आ गया, फिर हो गया बस भी होगा, फिर एक ई रिक्शा पे आ गया। वो ई रिक्शा भी होगा तो नीचे एमएलए को लगा मैं क्या करूं, वो पैदल ही निकल गया। ये जो चल रहा है कि हाँ माहौल, फिर अब लोग अपनी सिक्योरिटी मत कॉम्प्रोमाइज करो सर, तो ये पूरा कैंपेन बनाया गया ऑर्गेनिकली, हम भी समझते हैं। गडकरी जी का देखा कि नहीं, के लिए गए महाराष्ट्र में तो बोले नहीं नहीं मैं तो बस में जाऊंगा, तो सब लोग बस में आए, सब शूट कर रहे हैं। किसी ने शूट कर लिया कि बस के पीछे 40 गाड़ी। पेट्रोल बचतीच्या आव्हानानंतर गडकरींचा बसमधून प्रवास पाहायला मिळाला, मात्र बसच्या पाठीमागे 30 से 40 गाड्या। स्कैनिया की है जर्मनी की, और जर्मनी के स्कैनिया बस के साथ उनका और उनके बेटों का क्या रिश्ता है, केस कर देंगे, वो अलग बात है, हम नहीं बताएंगे, उनको खुद बताना चाहिए। बट जानना आप साथी बैठे हुए हैं यहाँ पे कि ये माहौल क्रिएट भी हो जाता है, सबको पता कि फसाड है, सबको पता कि भाई ये माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने प्राइस बढ़ाने हैं, और अब नीचे तक ये चाहते हैं कि नीचे से आवाज उठो कि सर बढ़ा दो प्लीज, ऐसे मत हो आप प्लीज। जो तरीका है, ये जो करने की क्षमता है, कैसे कैसे लोग इस चीज का मुकाबला करें। 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। दिल्ली में लोगों ने, एनडीटीवी का हेडलाइन है कि दिल्ली के लोगों ने बोला कि बहुत मिनिमल इंक्रीज हुआ, आप 10 रुपए बढ़ाएं। तो कह रहे मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि हम लोग कैसे आ गए कि जनता महंगाई चाहती है चाहते हैं कि हम 20 रुपया लेके 10 रुपया बढ़ाने का ट्वीट कर रहे लोग यार। महीना तो पूरा स्टैंड अप किए, पूरा यहाँ से केरला, चेन्नई, आसाम, बंगाल, इनने तो हुन्ने। अरे भाई तो उस समय नहीं पता था आपको कि तेल का दिक्कत होने वाला है, और रोड शो जो किया 25-25 किलोमीटर वो हवा में चल रहा था गाड़ी, पेट्रोल पे थोड़ी चल रहा था, हवा में, और उसके पीछे 22 गो गाड़ी। तो पता नहीं मोदी जी हो सकता है कि गजनी टाइप। I had met one very senior editor and politician from Odisha, Tathagat Satpathy sir. He's a very very senior man. So we had met for a dinner, and he it has it is ached on my mind. He said, idiots when empowered do not become intelligent. Dubious. They become. So what has happened with us is we have empowered the idiots and we are expecting them to become intelligent. विश्वगुरु बनते बनते ज्यादा से ज्यादा गरीब दिखने की होड़ उमटी हुई है इन लोगों में। नहीं आप बस, मैं तो साइकिल, मैं तो पैदल जो है मेट्रो में जा रहा है और दिखा रहा है। मैं कहा भाई तू क्या दिखा रहा है, तू तो डिजर्व नहीं करता, अपग्रेड है कि तू मेट्रो में जा रहा है। तेल नहीं है, हॉर्मुज से तेल आ रहा है भारत में, हॉर्मुज के रास्ते ईरान तेल भेज रहा है हमारे संबंधों की वजह से। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो दौड़ दौड़ के दौरा किए हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन है, ये सीरियस मैटर है, इसको आप लोग कृपया बहुत सीरियसली लीजिएगा, ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। देखिए अमेरिका और ईरान का युद्ध खत्म होने से रहा, मैंने कहा था ना, हम 1 रुपए को अगर 2 रुपया बोलना शुरू कर दे तो डॉलर की कीमत आधी हो जाएगी। सो अब तो ये क्या ही मनोज तिवारी का बड़ा क्यूरियस केस है, किसी भी तरह कहेंगे हाँ ऐसा क्या बोला, ऐसा है बहुत मस्त है मनोज तिवारी। उनकी हर इनिशिएटिव जो उसको मानेगा उसके लिए देशभक्ति है। क्यूट से लगता है मेरे मनोज। एक तो जब से बिग बॉस में, उनके बिग बॉस से फैन हूँ तो मेरा खैर अलग तो सम्राट चौधरी भी लगे अगर शेव कर लेते हो, नहीं क्यूट लगे जो है आप छोड़ दो। उसकी बातों पे अगर आप गहराई से जाओगे ना, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहाँ से लड़ता है, तो उसकी हर बात जो है या तो कम्युनल होती है, जातिवादी होती है। हार्मलेस बीजेपी, ये 2 शब्द लास्ट एलके अडवाणी के लिए यूज किया होगा। ये भी था ना कि उन्होंने 3 जन ने एक ही इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ। मैंने बोला अभी आज महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र के 3 मिनिस्टर्स है, तीनों ने ईवी के साथ के हम अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं, फोटो डाली है, तीनों अलग अलग लोकेशन पे है, तीनों गाड़ियों का नंबर एक ही है, एक ही गाड़ी 3 मिनिस्टर तो ले लो यार कम से कम। रवि किशन जो है सीमेंट के ट्रक के पीछे लटक के जा रहा है। सब कुछ हो गया, मैं क्या करूं सीमेंट के ट्रक के। मैं तनुश्री की बात को, मैं एक इनके कैरेक्टर को डायसेक्ट जितना मैंने किया है, अब मैं कहता भी हूँ बात कि अगर आप किसी बात को स्वीकार लोगे कि गलती हो गई, या किसी बात पे इस्तीफा ले लोगे किसी का, तो दोनों ही चीजों में ये
संघ के कल्चर में, जो इनका माचो कल्चर है, उसमें ये समझा जाता है कि दिस इज द एडमिशन ऑफ गिल्ट, कि यहाँ पे आप कमजोर, ये कमजोर कैरेक्टर, ये निशानी मानी जाती है। तो यहाँ पे फेक ब्रावडो है, उसको बढ़ावा दिया जाता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो कच्चा फटा रहे, लेकिन ऊपर से दिखना चाहिए कि पूरा एकदम से चेहरा चमक रहा है इन लोगों का। और लास्ट तक अब मोदी से डरा रहे हो कि ये मत खरीदो, कोई दिक्कत है क्या बताओ? तो नहीं कह रहा, ऐसे ही कह रहा हूँ कि सोना मत खरीदो, तेल बार बता दो ना कि मतलब क्या दिक्कत है, क्या क्यों? प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? में आ गया था ना कि इंदिरा गांधी ने भी बोला था, फिर वो पता चला फिर हमने बोला था। अरे पर सुनता कौन था उनकी? मनमोहन सिंह डिमोनेटाइजेशन कर देते एक दिन, तो नेक्स्ट डे थोड़ी जो कोई पैसे चल रहे थे कर देते हो। तो ऐसा देश हित में लोग 12 बजे आते हैं टैक्स सेलिब्रेट करने के लिए। इतना एक्टिव सिटीजन कभी देखा है भारत में? पेपर लीक हो गया, उसके बाद भी ये लोग कुछ मानने को तैयार नहीं है। किसी ने एक ट्वीट नहीं किया, किसी ने किसी विद्यार्थी के लिए कुछ बोला ही नहीं, मतलब ऐसा कि हुआ ही नहीं। आदमी तो एजुकेशन मिनिस्टर ही खुद है यार। उनको उनसे धुरंधर फिल्म के बाद उन्होंने एक फिक्शन फिल्म पे उन्होंने 20 मिनट की बाइट दी थी। नीट की अव्यवस्था हुई थी, मैं मुंह छुपा के नहीं भागा। लेकिन अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हो मुझे? नहीं, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जब उनका खुद जिस मामले में उन्हें बोलना चाहिए, उस पे लोगों ने उनसे पूछा, भाग 2 दिन पहले तनुश्री 2 दिन पहले ही वाज गेटिंग क्रेडिट फॉर बंगाल विक्ट्री बीजेपी की, और प्रचारित करवा रहे थे कि भाई बोलो कि धर्मेंद्र प्रधान कैसे बीजेपी के। अगले दिन जब उनके सामने है कि वो कह रहे ये क्या है, नीट कौन हो तुम लोग, क्या पूछ रहे हो मेरे से? उसकी टाइमलाइन पे जाओगे, लाइक सबसे इनका सिग्नेचर हॉलमार्क इनके मंत्रियों का ये है कि जिसका जो मंत्रालय है उनकी टाइमलाइन पे आप जाकर देखो, उसके बारे में कोई देता है इसके बारे में, तो इसका मतलब ये समझो कि यार ये फंस गया, अब ये खत्म होने वाला है, इसका काम होने वाला है। तो ये डाल है वो, जब उसका नवंबर में पता लगता है हर साल की, ये भूपेंद्र यादव पे, तो उसका भी पूरे साल किसी को पता नहीं चलता कि कौन है, क्या कर रहा है। उसकी टाइमलाइन पे ट्वीट मिलेंगे सब, मोदी की वंदना मिलेगी, ये है वो है, हल्का सा 2-4 पोस्ट डले मिलेंगे कि पानी हवा ये वो करके देख लो यार, ठीक करा लो बस। जैसे भाग जाता है। एजुकेशन मिनिस्टर की हालत ऐसी है कि वो खुद लीक पेपर से पास हुआ है जीवन में, तो मतलब सीधा सीधा दिखता है। हेल्थ मिनिस्टर की भी बात कर रहे थे बिहार। समझ में नहीं आता है कि जिनको हेल्थ चेकअप होना चाहिए जिनका, तो उनको हेल्थ मिनिस्टर बना देते हैं। पहले इसके तेज प्रताप यादव थे, अभी ये प्रताप तो इसके सामने इब्राहिम लिंकन लगता है भाई। कैटेगरी का निकला है भाई मामला। हाँ सही में, किस लेवल का आदमी निकला है निशांत कुमार? सीधा बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, इसके डिफेंस वाले लोग क्या कह रहे हैं कि देखो यार किसी के ऐसे कुछ इश्यू होंगे, मेंटल स्टेटस होगा, ये होगा, इसका मजाक नहीं बनाना। ये क्या बात कर रहा हूं? भेजो कोई। जब आपके पास डेमोक्रेसी का मजाक बनाने का ऑप्शन है, तो आप एक मिनिस्टर का मजाक पूरी डेमोक्रेसी। नाटक बंद कर, समझा? ये सब तेरा किया धरा मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये नीट के बच्चे तो यार हमारी डीएम्स में है कि भाई आप एग्जाम लिंक पे कुछ बोलो। अरे हम हर चीज बोलते हैं। जो इन्फ्लुएंसर का आप गाना सुन रहे हो, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसके लिए आप पैसे बचा के शो पे, जो भी हो, वो कोई कॉमेडियन हो, बोलो भाई, कोर उनका ऑडियंस है। हमारा ऑडियंस जो था वो डॉक्टर बन गया या तो इंजीनियर बन गया। मैं तो ये कह रहा हूँ, उन बच्चों को ये कह रहा हूँ कि आपको कोई कसूर नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान है, आपका कोचिंग ले रहे हो, आपको कोई कह भी नहीं सकता। आप 19, 20, 22 साल के बच्चे हो, आपको कोई कह नहीं सकता। माँ बाप से बात करना शुरू करो, खासतौर पर अपने बाप से बात करना शुरू करो। मुल्लों को दोषी मानता है इस चीज का, या बाप से पूछो कि भाई है नेता आज की सरकार में, अगर पहले अपने बाप तो फिर आगे जाके किसी और से बात। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। बच्चों को शिक्षा मिले, नौजवान को रोजगार का अवसर मिले। डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, बट मेरा एक यूरोपियन चैनल पे आ रहा है, उसको थोड़ा सा टाइम है, कुछ दिन लगेंगे। और धुरंधर 3 में और आपकी डॉक्यूमेंट्रीज में क्या फर्क है? मोदी जी इतनी बार नहीं आते जितनी बार धुरंधर में आएंगे। एक और फर्क है कि इनको धुरंधर जैसी फिल्मों को तो फुल सपोर्ट है, मतलब पूरा एक्सेस, आपको जहां शूट करना है, जो आर्काइवल चाहिए लीजिए और हमसे पूछिए। कि हमको किसी चैनल ने अपना फुटेज का कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैंने ही खुद जो जाके, जब मैं चैनल में मैंने खुद शूट करी है, वही मुझे नहीं दिया। एएनआई ने भी कोई फुटेज नहीं दिया। बड़ा स्टोरी जो पहला ब्रेक हुआ था, आई डोंट नो उससे पहले क्या था, लेकिन मेरे ख्याल से हाथरस का था वो, जिसमें आप उस टाइम शायद आज तक के साथ, इंडिया टुडे ग्रुप के साथ आप काम कर रहे थे। तो उस टाइम पे काफी इस स्टोरी पे काफी बवाल भी हुआ था, काफी सारी चीजें हुई। फिर आप मेरे ख्याल से चैनल आपने चेंज भी किया, उसके बाद आप